पूर्णिया का बेटा सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर मुहर लगाते हुए पटना में दर्ज प्राथमिकी को बिल्कुल सही ठहराया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे संबंधित अगर और भी कोई मामला दर्ज किया जाता है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। इस फैसले से सुशांत के चाहने वालों में न्याय मिलने की पूरी उम्मीद जग गई है। साथ ही सुशांत के परिवार वालों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। तो करोड़ों लोग आज देश के टीवी बैठे हुए थे और उनके इच्छा के अनुसार मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय का आज फैसला आया है। तमाम लोग हम लोग दिल से आभार व्यक्त करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय का और करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और एक आशा उम्मीद हम लोगों को बढ़ गई है, जग गई है कि सुशांत को न्याय मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, और सुशांत के हत्यारे को सजा मिलेगी, ये आशा उम्मीद हम लोगों को जगी। वहीं सुशांत की मौत की खबर मिलने के कुछ ही देर के बाद से सीबीआई जांच की मांग करने वाले जन अधिकार पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन पप्पू यादव ने इसे पहली जीत बताई है। साथ ही इस दरमियान उन्होंने कहा कि इस जांच को हाई कोर्ट के जज की निगरानी में की जानी चाहिए। साथ ही इसके लिए समय सीमा भी तय हो ताकि न्याय मिलने में देरी न हो सके। हम लगातार कह रहे थे सीबीआई इंक्वायरी आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय में हमारी जीत हुई। जिन मुद्दों को लेकर के हम इस गंभीर मामले को उठाए थे, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उन बातों को सही ठहराया। मैं इसमें एक आग्रह करना चाहूंगा सर्वोच्च न्यायालय से कि सुशांत मौत की जांच मुंबई हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में, मैं मॉनिटरिंग चाहता हूं किसी भी परिस्थिति में, और एक समय 3 से 6 महीने के अंदर हर परिस्थिति में सुशांत की जांच रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाए। साथ साथ हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में ये जांच हो। न्याय की जीत हुई, देश उन महापापों की नगरी से छुटकारा पाएगा। आज मुझे गर्व है कि हमने जिस लड़ाई की शुरुआत की थी उसकी प्रथम कड़ी में हम जीत हासिल की। वहीं लोजपा संसदीय दल के नेता चिराग पासवान ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि इससे सुशांत के चाहने वाले प्रशंसकों में न्याय की काफी उम्मीद जगी है। सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। वहीं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी इसे बिहार पुलिस की जीत बताया है। कानूनी, ये बताइए, गैर कानूनी काम किया होता, असंवैधानिक काम किया होता, अमर्यादित काम किया होता तो हमारे खिलाफ फैसला आता। तो अब जब देश की सबसे शीर्ष अदालत ने हम लोगों ने जो किया उस पर मुहर लगा दिया कि हम सही थे, गलती उनकी थी। नमस्कार प्रमोद भाई। नमस्कार सुरेश भैया। क्या बात है प्रमोद भाई, बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या बताएं सुरेश भाई, छोटा बेटा सोनू इस बार 10वीं पास कर लेगा। मेरी बात मानो तो पास में ही आईटीआई में दाखिला दिला दो उसको। और ठीक इसी तरह हाई स्कूल के बाद 2 साल आईटीआई का कोर्स करने से आईटीआई डिप्लोमा मिलेगा। और यदि वो हिंदी का पेपर पास कर लेता है तो इंटर की डिग्री भी मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आईटीआई में ही हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर भी मौजूद हैं। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नौकरी। प्रशिक्षित होने के कारण शुरुआत में ही अच्छी तनख्वाह मिलने लगती है और फिर आगे
तरक्की ही तरक्की। और जिसे आगे पढ़ाई करनी हो वो साथ साथ बीए या बीएससी में आगे एडमिशन भी ले सकते हैं। यानी एक पढ़ाई से दो कार्य सिद्ध हो रहे। लीजिए पापा, बन गई आपकी बाइक। देखा आईटीआई का कमाल। 3 साल पहले आईटीआई की पढ़ाई पूरी किया था और आज महीने के 30,000 रुपए कमाता है। पहले पता होता सुरेश भाई तो बड़े बेटे का सही समय पर आईटीआई में दाखिला करा दिया होता। किसी तरह पैसा इकट्ठा करके बीए करवाया था। 2 साल हो गए पूरा किए, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली है। अंकल अभी भी देर नहीं हुई है। छोटे का दाखिला उनकी रुचि के ट्रेड में करा दीजिए, फिर देखिए उनके हुनर को कैसे पंख लगते हैं। आईटीआई में कुल 70 तरह के ट्रेड हैं, जिसमें उनकी रुचि हो दाखिला ले सकते हैं। अब हमारे छोटे साहबजादे को ही देख लीजिए, ये भी आईटीआई। हाँ ये भी आईटीआई है। अब आईएससी आईकॉम आईए करने में 50,000 से 60,000 रुपए खर्च करने की क्या जरूरत। बिहार सरकार ने सभी मैट्रिक 10वीं पास युवाओं को दिया अपने बहुमूल्य 2 साल बचाने का मौका। इंटर में होने वाले खर्च के बहुत कम में रोजगार आधारित आईटीआई करें। अब इंटर क्यों करें जब आईटीआई करने से हमें तकनीकी शिक्षा के साथ इंटर के भी फायदे मिल रहे हों। आईटीआई करने के बाद स्नातक, बीएससी, बीकॉम, बीए या पॉलिटेक्निक में नामांकन ले सकते।